मेसोपोटामिया में लेखन कार्य किस प्रकार किया जाता था? मेसोपोटामिया में लेखन कार्य मिट्टी की पट्टिकाओं पर किया जाता था। चिकनी मिट्टी को गीला करके उसे गूथा जाता था और फिर उसे थापकर एक चौकोर आकार की पट्टी बनाई जाती थी, जिसे आसानी से एक हाथ से पकड़ा जा सके। फिर सावधानी से उसकी सतह को चिकना बनाकर सरकंडे की तिल्ली की नोक से उस पर कीलाकार चिन्ह बनाए जाते थे। हमें पता है मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी है? कीलाकार। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो मिट्टी के बर्तनों जैसी मजबूती बन जाती थी। एक बार पट्टी सूखने पर उस पर कोई अन्य अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। प्रत्येक सौदे के लिए हर बार अलग पट्टिका बनाई जाती थी। उद्देश्य पूरा होने के बाद उसे फेंक दिया जाता था। खुदाई में सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को क्या देन है? जो काल गणना व गणित की जानकारी है वो पूरे विश्व को मेसोपोटामिया की देन है, एक महत्वपूर्ण देन है। नंबर 2 है 1800 ईसा पूर्व के आसपास की पट्टिकाएं जो मिली हैं, जिनमें गुणा भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई हैं। उस समय का 2 का वर्गमूल 1.41421296 था, जो आजकल का सही वर्गमूल है 1.41421356 से थोड़ा सा भिन्न है। नंबर 3 है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का हिसाब मेसोपोटामिया के लोग रखते थे। रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नजर रखते हुए दिन रात का हिसाब रखा जाता था। नंबर 4 है एक वर्ष में 12 महीने, एक महीने में 4 सप्ताह, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट। यह सब जानकारी हमें मेसोपोटामिया के लोगों की देन है। फिर क्वेश्चन हमारा बनता है किसानों व पशु चारकों के बीच झगड़े के क्या कारण थे? नंबर 1 है कई बार गडरिये अपनी भेड़ बकरियों को बोए हुए खेतों में से गुजार कर ले जाते थे, जिससे फसल खराब हो जाती थी और इससे उनमें आपस में झगड़ा होता था। नंबर 2 गडरिये कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उनका धन लूट लेते थे। नंबर 3 अब बस्ती में रहने वाले लोग क्या है, इन पशु चारकों को नदियों तक जाने का रास्ता नहीं देते थे, जिससे इनके बीच झगड़े होते थे। फिर इसमें क्वेश्चन है कि लेखन कला और शहरी जीवन में कि शहरों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? समाज का विभाजन 3 वर्गों में था। नंबर 1 उच्च वर्ग, नंबर 2 मध्यम वर्ग, नंबर 3 निम्न वर्ग। उच्च वर्ग क्या थे? समाज में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। इनमें राजा, पुरोहित, लिपिक, अधिकारी शामिल थे। राजा का स्थान सबसे सर्वोच्च था समाज में। लोग इसे देवता का प्रतिनिधि मानते थे। ये शानदार महलों में निवास करते थे राजा, और सोने के आभूषण पहनते थे। तो सबसे अच्छी स्थिति किसकी थी? उच्च वर्ग की। नंबर 2 है मध्यम वर्ग। इनमें जमींदार, व्यापारी, कारीगर व दुकानदार शामिल थे। अब व्यापारी, कारीगर, दुकानदार क्या करते थे? सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचते थे। विदेशों में भी माल बेचा जाता था और हमारे मेसोपोटामिया की माल की मांग विदेशों में भी रहती थी। इनका भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। नंबर 3 है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में छोटे किसान, मजदूर, दास सम्मिलित थे। इनमें से जो ज्यादातर दास थे वो क्या थे? युद्ध में बंदी बनाकर लाए हुए थे। गरीबों को कर्ज न चुका पाने के कारण क्या करना पड़ता था? कई बार अपनी पत्नी और बच्चों को भी गिरवी रखना पड़ता था। फिर इसमें चौथा पॉइंट है पारिवारिक जीवन। एकल परिवार को मेसोपोटामिया में आदर्श माना जाता था। एकल परिवार क्या होता है? जिसमें पति, पत्नी और उनके बच्चे शामिल होते थे। इसमें परिवार का मुखिया पिता होता था। जब विवाह किया जाता था तो विवाह की इच्छा के बारे में घोषणा कर दी जाती थी। पारिवारिक संपत्ति में पुत्र उत्तराधिकारी होता था। पुत्री को कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं मिलती थी। नंबर 5 है शिक्षा। नगरों में विद्यालय एवं विश्वविद्यालय होते थे। इनमें धर्म, गणित, चिकित्सा और ज्योतिष की शिक्षा दी जाती थी।
ज्यादातर शिक्षा कौन ग्रहण करते थे? उच्च व मध्यम वर्ग के लोग। निम्न वर्ग के लोग बहुत ही कम होते थे जो शिक्षा ग्रहण करते थे। नंबर 6 है निवास स्थान। ये लोग ईंटों के मकानों में निवास करते थे। ईंटें कैसी बनाई जाती थी? चिकनी मिट्टी में भूसा मिलाकर तथा धूप में सुखाकर बनाई जाती थी। घर की दहलीज को ऊंचा रखा जाता था क्योंकि लोग इसे धन प्राप्ति का संकेत या प्रतीक मानते थे। मुख्य द्वार जो होता था घर का, वो किसी दूसरे के घर के सामने नहीं खुलता था। नंबर 7 है पहनावा। धनी लोग सुंदर वस्त्र व आभूषण पहनते थे। हाथ में सजावट वाली घड़ी पहनते थे। शरीर एवं वस्त्रों पर सुगंधित इत्र, जिसको आजकल हम सेंट कहते हैं, वो लगाते थे। सामान्य लोग टखनों तक लटकने वाला सूती या ऊनी वस्त्र पहनते थे। टांगों पर कपड़े की पट्टियां लपेटते थे तथा पांव में चप्पल पहनते थे, जबकि गरीब लोग क्या है, नंगे पांव रहते थे। नंबर 8 है धार्मिक विश्वास। खुदाई में अब मेसोपोटामिया में ज्यादातर मंदिर मिले हैं। मुख्य इनके जो देवता थे, नंबर 1 है उर देवता, जिसको चंद्र देवता भी कहा जाता है, और दूसरी है इनान्ना देवी, युद्ध व प्रेम की देवी जिसको कहा जाता है। ये लोग परलोक में विश्वास नहीं रखते थे, केवल इसी लोक में विश्वास रखते थे। जादू टोनों व ज्योतिष विद्या में इनका विश्वास था। समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्वास भी फैले हुए थे।